चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर ये बहुत ही बढ़िया सा पॉइंट लिखा है कि सरफेस केमिस्ट्री यहाँ पे कहाँ पे इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली बाय मीन्स ऑफ रिएक्शंस दैट अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। बहुत सारे इंपॉर्टेंट केमिकल्स इंडस्ट्रियली हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ रिएक्शन दैट अकर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस यूज करके हम बहुत सारे रिएक्शन यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत सारे केमिकल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे इंट्रोडक्शन में लिखा है सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेस और इंटरफेस। सरफेस और इंटरफेस, तो यहाँ पे जैसे कोई भी दोस्तों सॉलिड सरफेस रहता है, उसका आउटर मोस्ट लेयर जो होता है, द आउटर मोस्ट लेयर, बाहर का जो लेयर है, यहाँ पे बल्क की बात नहीं हो रही। बल्क मतलब अंदर की बात नहीं हो रही, अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही। यहाँ पे ओनली सरफेस के बारे में बात हो रही है, और इंटरफेस भी बोल सकते हैं इसको हम। ओके, तो इंटरफेस के बारे में हमें स्टडी करना है। सरफेस केमिस्ट्री डील्स विद फिनोमेना दैट अकर एट द सरफेस, आउटर मोस्ट लेयर जो है उसके बारे में बात हो रही है, इंटरफेस के बारे में बात हो रही है। द इंटरफेस और सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेटिंग द बल्क फेजेस बाय हाइफन और स्लैश। दोस्तों अगर यहां पे मुझे सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर कोई गैस यहां पे एडसॉर्ब हो रहा है तो मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूं। ये जो मैंने लिखा है ना, इसको दोस्तों हम बोलते हैं हाइफन, है ना, सॉलिड हाइफन गैस, या फिर हम लिख सकते हैं सॉलिड स्लैश गैस। तो ऐसे हम इसको दोस्तों इंडिकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द इंटरफेस बिटवीन अ सॉलिड एंड अ गैस मे बी रिप्रेजेंटेड बाय सॉलिड हाइफन गैस और सॉलिड स्लैश गैस। ड्यू टू कंप्लीट मिसेबिलिटी देयर इज नो इंटरफेस बिटवीन द गैसेस। दोस्तों जो गैस रहता है, गैसियस फेज, उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए गैसेस इजीली मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए उन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर सकते, उन दोनों का कोई इंटरफेस नहीं होता। आ रहा है आपको समझ में? जैसे ये कोई गैस हो गया, ठीक है, और दूसरा गैस यहाँ पे ये है, ठीक है, ये दोनों जैसे हो गए मिक्स, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई इंटरफेस नहीं रहता है दोनों को सेपरेट करने के लिए। तो ये बात लिखी है यहाँ पे। द बल्क फेजेस दैट वी कम अक्रॉस इन सरफेस केमिस्ट्री मे बी प्योर कंपाउंड और सोल्यूशन। ओके, यहाँ पे जब हम सरफेस केमिस्ट्री में बात करते हैं बल्क फेज के बारे में, तो वो प्योर कंपाउंड होंगे या सोल्यूशन होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक बट इट्स एरिया डिपेंड ऑन साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ बल्क फेजेस। अगेन मैं रिपीट करता हूं, द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स। इंटरफेस मतलब जो दोनों यहाँ पे सॉलिड और गैस को जो सेपरेट करता है लेयर, उसके बारे में बात हो रही है। द इंटरफेस इज नॉर्मली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक बट इट्स एरिया डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ बल्क फेजेस। बल्क फेज पे डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या होगा। मैनी इंपॉर्टेंट फिनोमेना नोटिसेबल अमॉन्ग दिस बीइंग कोरोजन। यहाँ पे सरफेस फिनोमेनन कौन से हैं वो लिखा है, कोरोजन है एक, देन इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस जो इलेक्ट्रोड पे होता है, ठीक है, एनोड कैथोड पे, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। हेट्रोजीनियस कैटालिसिस चैप्टर में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। हेट्रोजीनियस सिस्टम का मतलब होता है, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है कैटलिस्ट और रिएक्टेंट, उनका जो फेज होगा दोस्तों वो डिफरेंट होगा। देन डिसोल्यूशन, ये हम सोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये कुछ इंटरफेस वाली रिएक्शन है।
occur at interfaces. The subject of surface chemistry finds many applications in industry, analytical work and daily life situation. ये जो हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत सारी जगह इंपॉर्टेंट है. To accomplish surface studies, meticulously, it becomes imperative to have really clean surface. दोस्तों यहाँ पे सरफेस केमिस्ट्री का अगर हमें परफेक्ट तरीके से स्टडी करना है तो उसके लिए जो सरफेस पे रिएक्शन होने वाले हैं वो सरफेस क्लीन होना चाहिए. और वो क्लीन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखा हुआ है अंडर वेरी हाई वैक्यूम ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻8 to 10⁻⁹ पास्कल हमें अप्लाई करना पड़ेगा. ओके तभी ये सरफेस क्लीन हो जाएगा. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऑब्टेन अल्ट्रा क्लीन सरफेस ऑफ द मेटल. और इतना प्रेशर जब अप्लाई करेंगे तो अल्ट्रा क्लीन हो जाएगा सरफेस. सॉलिड मटेरियल्स विच विथ सच क्लीन सरफेस नीड टू बी स्टोर्ड इन वैक्यूम. भाई इनको वैक्यूम में स्टोर करना पड़ेगा. क्लीन तो हो गया ये बट वैक्यूम में स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा. दे विल बी कवर्ड बाय मॉलिक्यूल्स ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एयर नेमली ऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन एंड डाइनाइट्रोजन. ये वो जो क्लीन सरफेस है उसको कवर कर लेंगे. तो यही लिखा है आगे कि इस यूनिट में हमें क्या पढ़ना है. हमें पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सच एज एडसॉर्प्शन, कैटालिसिस, कॉलॉइड्स इंक्लूडिंग इमल्शन एंड जेल्स. इसके बारे में दोस्तों हमें स्टडी करना है. तो ये दोस्तों बात हो गई इंट्रोडक्शन के बारे में. ये हमने देख लिया इंट्रोडक्शन. दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं एडसॉर्प्शन के बारे में. चलिए एडसॉर्प्शन क्या है ये देखते हैं. एडसॉर्प्शन टर्म पढ़ेंगे आज. चलो. देयर आर सेवरल एग्जांपल्स which reveal that the surface of a solid has the tendency to attract and retain the molecules of the phase with which it comes into contact. दोस्तों यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कि जो ये बताते हैं कि सॉलिड का ये जैसे सॉलिड सरफेस है, ठीक है, दिस इज अ सॉलिड सरफेस. तो सॉलिड सरफेस का टेंडेंसी क्या रहता है. दे हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन द मॉलिक्यूल्स. इसका टेंडेंसी रहता है ये सरफेस जो होता है ना ये एक्टिव होता है दोस्तों. और इसीलिए क्या करता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है. और अट्रैक्ट करने के बाद ये देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आ गए. अट्रैक्ट करने के बाद वो क्या करेगा, क्या लिखा है आगे देखो, रिटेन करते हैं. ओके. दिस मॉलिक्यूल्स रिमेन ओनली एट द सरफेस एंड डू नॉट गो डीपर इन द बल्क. ये बल्क में नहीं जाएंगे, ओनली सरफेस पे रहेंगे, है ना. ओनली सरफेस पे ही रहेगा. सरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा. बल्क की बात यहाँ पे नहीं हो रही, प्लीज फोकस. बल्क की बात यहाँ पे नहीं हो रही. ये आप देखो सॉलिड सरफेस है, ठीक है. अब यहाँ पे ये सॉलिड सरफेस है. यहाँ पे ओनली आप देखो मैं डॉट्स लिख रहा हूँ ओनली सरफेस पे, बल्क के अंदर मैं डॉट नहीं लिख रहा. तो ये सॉलिड सरफेस जो आपको दिख रही है दोस्तों, इसमें बल्क के अंदर गैस नहीं जा रहा. ये पूरा सॉलिड सरफेस मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. तो अंदर कहीं पे भी गैसेस मॉलिक्यूल, डॉट मैंने अंदर नहीं लिखे, बाहर लिखे हैं. द एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेसिस एट द सरफेस rather than in the bulk of a solid or liquid is termed as adsorption. Again, the accumulation of molecular species at the surface rather than in bulk, okay, of a solid or a liquid, उसको adsorption बोलते हैं. The molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface is termed as adsorbate. जो surface के ऊपर आ रहा है उसको हम बोलेंगे, जैसे ये गैस आ रहा है सॉलिड पे, तो इसको बोलेंगे एडसॉर्बेट. और द मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ विच द एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिस पे हो रहा है, सॉलिड सरफेस पे हो रहा है, तो सॉलिड सरफेस को हम बोलेंगे एडसॉर्बेंट. क्या बोलेंगे दोस्तों, इसको हम बोलेंगे एडसॉर्बेंट. और जिसका हो रहा है, गैस का एडसॉर्प्शन हो रहा है ना. The molecular species or substance which concentrates or accumulates at the surface उसको बोलते हैं adsorbate, है ना. And the material
ऑन द सर्फेस ऑफ विच द एडसॉर्प्शन टेक्स प्लेस, जिस पे हो रहा है, सॉलिड पे हो रहा है, तो ये सॉलिड सरफेस उसको बेंट बोलेंगे। एडसॉर्प्शन इज असेंशियली अ सरफेस फिनोमिनन, सरफेस पे होता है ये तो सरफेस फिनोमिनन है ये। सॉलिड्स particularly in finely divided state have large surface area and therefore charcoal, silica gel जो है charcoal, then silica gel, alumina gel, clay, colloids, metals in finely divided state etc. act as a good adsorbent। दोस्तों यहाँ पे हमें पता है, आप बहुत ही सिंपल ये चीज़ है, आप सिंपली इसको समझ सकते हो कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस होगा, ओके, और अगर सोच लो वो पाउडर फॉर्म में है, तो पाउडर फॉर्म में क्या हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में दोस्तों जो सरफेस एरिया रहता है वो क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से जो एडसॉर्प्शन का रेट है वो बढ़ जाएगा। आप इसको इजीली समझ सकते हो, कोई स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर आप पानी डालो और रफ सरफेस जो है उसके ऊपर पानी डालोगे, तो ये बहुत बार होता है जब हम पढ़ने बैठते हैं, ठीक है, तो पानी का ग्लास आजू बाजू कहीं रहता है, अब वो पानी का ग्लास थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ ड्रॉप्स पानी के अगर बुक के पेज के ऊपर गिर गए, तो पेज जो होता है थोड़ा रफ होता है, तो पानी एब्सॉर्ब हो जाएगा, पेज गीला हो जाएगा, पानी एब्सॉर्ब हो गया उसके अंदर। और जो बाहर का कवर रहता है बुक का, अगर वो स्मूथ कवर है, उसके ऊपर आपने बाइंडिंग करा रखी है, तो वो स्मूथ सरफेस होता है, उस पर पानी अगर गिरेगा तो पानी एब्सॉर्ब नहीं होगा, है ना, नहीं होगा ना पानी एब्सॉर्ब, समझ आ रहा है। तो रफ सरफेस में क्या होता है, रफ सरफेस में क्या होता है, यस, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होता है दोस्तों, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन रफ सरफेस में इंक्रीज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एडसॉर्प्शन इन एक्शन, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल हैं एडसॉर्प्शन के जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। एडसॉर्प्शन इन एक्शन, इफ अ गैस लाइक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड इज टेकन इन अ क्लोज वेसल containing powdered charcoal, it is observed that the pressure of the gas in enclosed vessel decreases। भाई कोई चैम्बर के अंदर गैस भरा हुआ है और उसके अंदर चारकोल डालेंगे तो क्या होगा, चारकोल है ना, वो गैस को अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर लेगा। लिखा है ना, गैसेस आर एडसॉर्ब्ड एट द सरफेस, द गैसेस मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेट एट द सरफेस ऑफ चारकोल। और इसकी वजह से चैम्बर जो होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा दोस्तों, सॉरी उसका प्रेशर क्या होगा दोस्तों, उसका प्रेशर यहाँ पे डिक्रीज होगा। अगेन हम यहाँ पे इस पॉइंट को रिपीट करना चाहेंगे, क्या लिखा है, ये सब गैसेस यहाँ पे कोई क्लोज वेसल के अंदर रखे हुए हैं, उसके अंदर पाउडर चारकोल ऐड करा गया है, तो क्या ऑब्जर्व करेंगे, प्रेशर क्या होगा यहाँ पे डिक्रीज होगा, क्योंकि गैस जो है वो एडसॉर्ब हो जाएंगे सरफेस पे। दूसरी बात, कोई भी डाई है इन अ सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक डाई से मेथिलीन ब्लू, when animal charcoal is added and the solution is well shaken, it is observed that the filtrate turns colorless। यहाँ पे कोई भी कलर का सोल्यूशन, जैसे मिथिलिन ब्लू का सोल्यूशन है, कोई ऑरेंज डाई मैंने डाल दी है अंदर, मिथिलिन ब्लू डाल दिया है मैंने पानी के अंदर, और उसके अंदर चारकोल डालेंगे, सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डाई दस एक्यूमुलेट ऑन द सर्फेस ऑफ चारकोल। चारकोल के ऊपर कलर आ जाएगा, चारकोल कलर गेन करेगा, चारकोल कलर को एडसॉर्ब करेगा। इज इट क्लियर? सो ये एडसॉर्प्शन हुआ दोस्तों। एक्विस सोल्यूशन ऑफ अ रो शुगर व्हेन पास्ड ओवर बेड्स ऑफ एनिमल चारकोल बिकम्स कलरलेस एज द कलरिंग सब्सटेंस आर एडसॉर्ब बाय द चारकोल। चारकोल ने येलो कलर जो था ना शुगर का वो एडसॉर्ब कर लिया। द एयर बिकम्स ड्राई इन प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल बिकॉज द वाटर मॉलिक्यूल गेट्स एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ द जेल। जेल क्या करेगा, पानी को एडसॉर्ब कर लेगा अपने सरफेस पे। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट एग्जाम्पल दैट सॉलिड सरफेस कैन होल्ड द गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल बाय वर्च्यू ऑफ एडसॉर्प्शन एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडसॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट इज एडसॉर्ब उसको डिसॉर्प्शन बोलते हैं। चारकोल ने कलर को अपने सरफेस पे ले लिया, अब अगर कलर जो है वो वापस चला गया पानी के अंदर, है ना, और वापस से जो सरफेस है वो कलर सरफेस हो गया, वो सॉल्यूशन पूरा कलर्ड हो गया, तो उसको बोलेंगे डिसॉर्प्शन। तो डिसॉर्प्शन मतलब एडसॉर्प्शन का उल्टा। एडसॉर्प्शन में क्या होता है, एडसॉर्प्शन में जो कलर पार्टिकल थे वो चारकोल की सरफेस पे आ गए, तो उसको हमने बोलते हैं एडसॉर्प्शन। बट अगर वो कलर पार्टिकल जो है
है ना, वो कलर पार्टिकल जो हैं, अगर वो वापस से पानी में चले जाएंगे, चारकोल के सरफेस से वापस से पानी में चलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे दोस्तों डिसऑप्शन। क्या बोलेंगे उसको बेटा? उसको हम बोलेंगे डिसऑप्शन। चलिए दोस्तों, तो एक तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन, ठीक है, और हमने पढ़ लिया है 5.1। दोस्तों लेक्चर को लाइक करना मत भूले। ऐसे ही हम पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का जो टर्म है, लैंग्वेज है, वो पूरा अलग है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी के लाइंस फॉलो करने बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।